समद वो कब है, कहाँ पे है, वो उसकी अपनी, वो हर वक्त एक नई शान में होता है। ठीक है, इस तरह की बातें करके हम उसे क्या बयान करेंगे? अगर मैं आप पाक कह रहे हैं बार बार, मुझे सुबहान समझा दें, समद ही समझा दें, चलो मुझे तो नहीं समझ आती, अकबर समझा दें, चलिए अजान में 6 बार कहते हैं कोई बात होगी ना, दिन में 30 बार तो हर मस्जिद से ऐलान होता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब अकबर का लफ्ज़ हमारे इधर तो अकबर और असगर के माने में है, ये रेफरेंस से यहाँ पे हर बात समझी जाती है। ठीक है, छोटा और बड़ा, को बड़ा होगा तो फिर छोटा भी होगा। ठीक, उसकी तो मिसल ही नहीं है, वो किससे अकबर है, ये अकबर ही नहीं समझ आता। ठीक है, अगर वो बेनियाज है तो कोई न्याजमंद होंगे। ठीक, उसका हमारे से तो कंपैरिजन नहीं बनता, हम छोटे और वो बड़ा, हमारी जब तो मिसल ही नहीं है उसको। ठीक, इसी तरह सुबहान का लफ्ज़ जो है वो अगर लफ्ज़ों में मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता। ठीक, उसकी तस्बीह है, या कुदूस का लफ्ज़ वो कह रहे हैं, ठीक, अब्दुल कुदूस, किसी ने कहा ना रखो, ये जो वटेवर जो भी है, तो उसके ऊपर कौन सी सिफात का इतलाक हो गया जिसकी वजह से उसकी समदियत में आप कह रहे हैं खतरा पड़ गया? यानी उसका उदास हो जाना, अल्लाह का उदास हो जाना। जी सर, कि वो यानी इंतजार में, अल्लाह की बातों से लगता है ना, उससे बात करने के लिए हमने अपने मुहावरे यूज़ करने हैं, उसमें अल्लाह का अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है। मूसा अलैहिस्सलाम की अंडरस्टैंडिंग और है, ठीक है, और चरवाहे की और है। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कह दिया है कि मैं सारे काम छोड़ के इस चरवाहे की बातें सुनता था, जो मेरी जुएं निकाल रहा होता था, जो मैंने लाज ला रहा होता था। ठीक है, तो हमारे मुल्क में भी ये मसला बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर भी लोग, एक ग्रोह है जो जानबूझ के बकवास करता है, ब्लास्फेमी करता है किसी के भी मज़हब के बारे में, किसी भी सेंटिटीज़ के बारे में, कोई भी मज़हब हो। अभी हम उस दिन नारोवाल गए हुए थे, तो वहाँ से आगे वो करतारपुर, हम पार्किंग तक गए हैं, वहाँ से वापस ये बचे था नहीं, अंदर भी जाना है, अंदर भी जाना है। शादी में मेरे साथ ने कहा यार बस हो गया, हम एक रिस्पेक्ट किसी वजह से आए बाबा गुरु नानक, उन्होंने भी बहुत सफ़र किया, कहते हैं बैतुल्ला शरीफ तक गए। अब मुझे एक दो लोगों ने, शादी ने भी कहा, कहते फलां बंदा पूछ रहा कि डॉक्टर साहब इधर तक आए क्यों? ठीक, पागला नूं नहीं पता क्यों आए, और फिर यहाँ आके एन दरवाजे से वापस जा रहे हैं। एक दो लोगों ने ऑफर भी की, डॉक्टर साहब 400 रुपये की टिकट, तू डर के जाते पे मैं लेना टिकट। तो कई जुगादरी मुजाहिदीन थे जो वहाँ टिकट खरीदने के ऊपर थे कि जी अंदर जाना है। अब अंदर उनकी, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो उनकी एक मजहबी जगह है, ठीक है, उसका एक तकद्दुस है। हो सकता है कि मुझे बाकियों को नहीं पता, मैं ही शायद उस तकद्दुस का ख्याल ना कर सकूं, क्योंकि हर मज़हब के अपने पैरामीटर्स हैं ना। नंगे सारी नहीं वो आने दें इधर, वो अब हम बदमाशी में जी साढ़े मुल्क से ऐसी बनाई है तो ऐसी जी नंगे से जा रहे हैं, वो आपका लिहाज कर लें तो और बात है। जैसे आप नहीं बर्दाश्त करेंगे कि खाना काबा में कोई बंदा एज ए टूरिस्ट बस आ जाए जो वहाँ पे किसी मज़हब, किसी और मज़हब का हो, मानता ना हो, या वो अगर वहाँ आएगा तो आप लोग भी कहते हैं जी काम खराब हो। आपको तो ये हाल है कि शिया हज़रात की मस्जिद में सुन्नी नमाज पढ़ ले, सुन्निया की मस्जिद शिया पढ़ लेते थे, मस्जिद धोन लग पैंदे ने कि जी काम खराब हो गया, अल्लाह माफ़ करे। अब आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे हो रहे हैं ना, अब सबको समझ आ रही है कि यार ये क्या हो गया, ठीक है, या क्या कर रहे हैं हम। बाबा जी की जो बात अभी पहले कर रहा था ना कि दादा साहब सोटी लेके खड़े हो जाते, क्योंकि 2 जमातें हुई ना तो मैं वज़ीर आला का सत्यानाश कर दूंगा, और हो जाता था। जो भी उनकी दुआ थी, ये जैसे भी था, एक मैसेज था ना, शाह फैसल की तरफ से कहते होते कि इसको अल्लाह ने बख्शे, इसलिए ये इसलिए भी बख्शा जाएगा कि इसने काबे में 4 इमाम खड़े होते, इसने एक कर दिया। लूज़ेन ट्रीटी से आनवर्ड जो भी चल रहा था, तो अल्लाह काम लेता है ना, जिससे भी लेता है, जो भी लेता है, जैसे भी लेता है। एनीवेज, तो अब अल्लाह को कहना कि अल्लाह उदास होता है। इसी तरह आपकी तरह एक बच्ची डॉक्टर थी, शायद सुन रही हो, गंगा नाम से, जब मेरे अंडर ट्रेनिंग के लिए आई थी, मैं यहाँ अपने ध्यान किसी पेशेंट को, फारिग बैठा था उन दिनों दोपहर को, मैं किसी को दुआ करा रहा था, वो भी दोनों सहेलियाँ बैठी हुई थी। मैंने से कहा आंखें बंद करके आप अल्लाह एहसान कर दें, उसकी मखलूक को माफ़ कर दें। वो चीख उठी, मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पे एहसान नहीं हो सकता, ये आपने क्या कह दिया। अब मैं, बच्चियाँ तो थी बड़ी पाबंद सोमसलात थी, शरई उलिया भी था उनका, अब मैंने तो उन्हें नहीं छेड़ा था, उन्होंने छेड़ा था।
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ पे ਮੰਗਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ पता। अब वो आगे से मेरे से कांपना शुरू हो गई उसने, ये आपने अल्लाह को कर्जा, अपनी शक्ल देखी, अपनी बूथी देखी यार। ठीक है, मैं सॉरी टू से आप मेरे उस्ताद हैं, वो डॉक्टरी के हैं, ये मैं मज़हब के बारे में मैं क्या पुत्र मैं अपने कमरे 'ਚ बैठा किसी ना गल करना पे जिहदे नाल मैं करना पे ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੀ है, मैं तो मज़हब की गल ही नहीं करता गया। फिर मैं उसे कहूँ अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के ऊपर एहसान कर, वो फिर तपे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे गोली नहीं मारी। कुछ अर्सा के बाद एक दिन वो दोनों आई, मुझे बड़ी प्यारी लगी, अब तो बड़ी डॉक्टर बन गई हैं। उन्होंने कहने लगी कि सर वो हमने आपसे माफ़ी मांगनी थी, आप सही थे। मैं कही मैं कि तू सही निकला है, मैंने वक्त पे आई ना मैं कि तू सही निकला हूँ। उन्होंने कहा नहीं वो तो अल्लाह भी है, कुरान करीम में कह रहे हैं कि है कोई अल्लाह को जो कर्जे हंसना दे, कर्ज भी किहड़ा कर्जे हंसना मंगता पे जो वापस दवे दवे ना दवे। ठीक है, सानू तो मतलब जो है समझ आंदा है हंस के विखा दे। ठीक नहीं वो तो अल्लाह ने कहा है कि वो मैं तो पता नहीं, लेकिन आप मुझे बड़ी प्यारी लगी, बड़ी अच्छी लगी, जितना आपको पता था और जहाँ आप डटी हुई थी आप खूबसूरत डटी हुई। यहाँ दुआ जब करानी होती है तो उसमें मैं पता नहीं क्या क्या मैं भी उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। अगर आप में से किसी का अल्लाह दुख दिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, किसी का अल्लाह छोटा पड़ गया उसमें मैं सॉरी करता हूँ। ठीक है, तो मैंने तो उस बंदे को वो जो फंसा होता है कहीं ना कहीं उसकी दुआ होती है, जो मेरे मुंह में आता है मैं और फुल बकता रहता हूँ, किसी का भला हो जाता है। लेकिन अल्लाह बेनियाज कहाँ पे है, शान और है। ठीक है, अल्लाह कहाँ पे कर्ज मांग रहा है, बेनियाजी आप मुझे बता दो 1,24,000 के हम कर ले छड्डे परे, इस तरह समझ लो। फिर वो बेनियाजी वो मतलब नहीं है उसका। ठीक, इस नाम ने मुझे बड़ा तंग किया बचपन से, एक अल्लाह समद और एक सुभान, सुभान अल्लाह का मतलब। ठीक, फिर मुझे कोई भी नहीं सेटिस्फाई कर पाता था, मैं कुछ ढूंढता था पढ़ता था, फिर मैं छोड़ ही दिया सारा कुछ। एफएससी मैट्रिक एफएससी तक मैंने किया, मेडिकल कॉलेज आके मैंने कहा था नामों में कुछ नहीं रखा हुआ। अब रफ़ीक अख्तर साहब इल्मुल अस्मा के माशाल्लाह प्रोफेसर साहब हैं, बड़े बंदे हैं, उधर से सारा कुछ कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। ठीक है, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। जहाँ से ज़ात का सफ़र शुरू हो जाता है नाम शाम पीछे रह जाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या बात है।